श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ट्रस्ट में काफी बदलाव भी किए जा रहे हैं। व्यवस्थाओं को और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए अब सीईओ की नियुक्ति हो रही है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया बेहद तेज हो गई है। अंतिम दिन तक करीब 5000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। 18 जुलाई की शाम तक की आवेदन की आखिरी तारीख थी। 22 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में विचार विमर्श होगा। बैठक के बाद ही सीईओ के नाम पर मुहर लगेगी। तो सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है और आइए अब आपको दिखाते हैं, जानते हैं कि आगे क्या होगा और क्या वफादारी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जिसके आधार पर यह चयन किया जाएगा। देखिए, इसलिए कमेटी सोच समझकर इस पर फैसला लेगी। 5000 से ज्यादा आवेदन आए, उनकी स्क्रूटनी की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी। उसमें से कुछ ऐसे योग्य उम्मीदवार, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जो 22 जुलाई को बैठक होनी है उसमें एक हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या पैमाने रहेंगे। एक योग्यता अर्हताएं जारी कर दी गई हैं, लेकिन क्या पैमाने ऐसे रहेंगे जिन पर उम्मीदवारों को परखा जाएगा, क्योंकि शुचिता बहुत जरूरी है, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। राम लला के मंदिर के प्रति ईमानदारी और पूरी निष्ठा रहे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो। उसको लेकर पूरा दारोमदार सीईओ पर ही रहना है। तो उन्हीं पैमानों के आधार पर ये जो कमेटी बनी हुई है, जिसको ये तय करना है कि कौन सीईओ होगा, रिकमेंडेशन करनी है ट्रस्ट को। ट्रस्ट 3 उम्मीदवारों में से चुनाव करेगा। तो वो लगातार प्रोसेस जारी है और 22 जुलाई को एक स्पष्ट तस्वीर इसको लेकर और सामने आ जाएगी। बिल्कुल, 22 जुलाई को ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ट्रस्ट में काफी बदलाव भी किए जा रहे हैं। व्यवस्थाओं को और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए अब सीईओ की नियुक्ति हो रही है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया बेहद तेज हो गई है। अंतिम दिन तक करीब 5000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। 18 जुलाई की शाम तक की आवेदन की आखिरी तारीख थी। 22 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में विचार विमर्श होगा। बैठक के बाद ही सीईओ के नाम पर मुहर लगेगी। तो सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है और आइए अब आपको दिखाते हैं, जानते हैं कि आगे क्या होगा और क्या वफादारी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जिसके आधार पर यह चयन किया जाएगा। देखिए, इसलिए कमेटी सोच समझकर इस पर फैसला लेगी। 5000 से ज्यादा आवेदन आए, उनकी स्क्रूटनी की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी। उसमें से कुछ ऐसे योग्य उम्मीदवार, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जो 22 जुलाई को बैठक होनी है उसमें एक हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या पैमाने रहेंगे। एक योग्यता अर्हताएं जारी कर दी गई हैं, लेकिन क्या पैमाने ऐसे रहेंगे जिन पर उम्मीदवारों को परखा जाएगा, क्योंकि शुचिता बहुत जरूरी है, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। राम लला के मंदिर के प्रति ईमानदारी और पूरी निष्ठा रहे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो। उसको लेकर पूरा दारोमदार सीईओ पर ही रहना है। तो उन्हीं पैमानों के आधार पर ये जो कमेटी बनी हुई है, जिसको ये तय करना है कि कौन सीईओ होगा, रिकमेंडेशन करनी है ट्रस्ट को। ट्रस्ट 3 उम्मीदवारों में से चुनाव करेगा। तो वो लगातार प्रोसेस जारी है और 22 जुलाई को एक स्पष्ट तस्वीर इसको लेकर और सामने आ जाएगी। बिल्कुल, 22 जुलाई को ये